एकादशी तो हर महीने आती है, यूँ कहें कि महीने में 2 बार आती है, पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है और जिनके संतान हैं वे संतान की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, लंबी आयु और मंगल भविष्य के लिए करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि सावन का महीना भगवान शिव को। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस बार एकादशी को लेकर लोगों में काफ़ी दुविधा बनी हुई है। 23 अगस्त या 24 अगस्त। 23 अगस्त को एकादशी है, ये सही है, लेकिन इस बार विशेष तिथि संयोग है व्यंजली महाद्वादशी का। अब जानते हैं व्यंजली महाद्वादशी क्या है। जब हिंदू पंचांग के अनुसार लगातार 2 दिनों तक सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि होती है, तो उनमें से पहली द्वादशी को व्यंजली महाद्वादशी कहते हैं। इस विशेष स्थिति में एकादशी का व्रत अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को रखा जाता है, या अन्य शब्दों में कहें तो यदि सूर्योदय से 90 मिनट पूर्व तक एकादशी तिथि हो और सूर्योदय द्वादशी तिथि में हो और इसके साथ अगले दिन त्रयोदशी तिथि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद तक द्वादशी तिथि हो, तो उसे व्यंजली महाद्वादशी कहते हैं। इसमें पहली द्वादशी के दिन व्यंजली महाद्वादशी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। आपकी इच्छा अनुसार चाहे तो आप दोनों दिन फलाहार रह सकते हैं, या व्यंजली द्वादशी के दिन भी व्रत करेंगे तो द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा, सोमवार का भी व्रत हो जाएगा और एकादशी का भी फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी महाद्वादशी के योग में एकादशी का उपवास द्वादशी के दिन ही किया जाता है। वैष्णव परंपरा और शास्त्रों के अनुसार इस महाद्वादशी के व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला माना गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहें। वैसे 24 अगस्त की एकादशी द्वादशी युक्त बहुत ही फलदायी होती है। अब कथा श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी आती है। द्वापर युग में महिष्मतिपुर में प्रजा पालक राजा महिजीत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य में भी उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। राजा को अपनी अवस्था देख बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया, दुष्टों को दंड व शिष्ट पुरुषों का सदाचार सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि मुझे आज तक पुत्र नहीं हुआ? राजा का ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण विचार करके गहन वन में ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम, शरीर पर छोटा पतला बाल,
से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस रखा गया। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं। लोमस जी ने पूछा, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजन बोले, ब्राह्मण, हमारे महाराज को कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद, राजा महिजीत पूर्व जन्म में लोगों का धन चूसने वाला धनहीन वैश्य था। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष में एक दिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर जल पीने हेतु रुका। इतने में वहां प्यास व ताप से पीड़ित बछड़े सहित एक गाय भी आ पहुंची और जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को दूर हटा दिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख आता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो। प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान व जागरण किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस एकादशी का महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। आप इसका जाप करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।